शीतलं करं मानः प्रियासन गोपतये नमो नमो नैष्यादिने नानां नमोचेद्भोगाय गन्धर्वो नमो नमः आसन्वानेभ्यः प्रतिदधाने भक्षवो नमो नमो सेभ्याधवने भक्षवो नमः। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाएं शुरू करने का भी मौका मिला है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रारंभ यही झारखंड से हुआ था। इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें झारखंड के भी 12 लाख से अधिक बहन भाइयों ने इसका लाभ लिया है। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे सिर्फ झारखंड के गरीबों को ही 1400 करोड़ रुपए, अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारण झारखंड के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के बजाय मेरा गरीब भाई बहन तो यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो दवाई न करवाते, घर पे बैठे रहते। मेरी माताएं तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां, तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े, तेरा दूसरा बेटा बैठा है तेरी चिंता करेगा। लेकिन भाजपा सरकार की योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहां देवघर में एम्स बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति
देश को तबाह कर देती हैं। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है, ये हम सभी देख रहे हैं। अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा। इतना ही नहीं, गांव में टंकी बनी हो, नल भी लगा हो, बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई है, हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है। और भाइयों बहनों, अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली ना हो तो रोजी रोटी के अवसर, कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे। लेकिन बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है। इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल शॉर्टकट अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है। आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोग लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोग लुभावन घोषणाएं, ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से झारखंड के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों।